आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनरी ऑपरेटर्स। तो जैसे मैंने बताया था, अभी हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में भी मैंने इसकी ब्रीफ डेफिनेशन बताई थी कि भाई दीज ऑपरेटर्स ऑपरेट विद सिंगल ऑपरेंड। किसके साथ ऑपरेट करते हैं? विद अ सिंगल ऑपरेंड। अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं कि भाई ये ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेट करते हैं सिंगल ऑपरेंड के साथ, बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब ये जो आपका ऑपरेटर है, ये आपका कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं? सो इट कैन बी डन with you can say plus or it can be done with minus, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। तो अब यहाँ पे जो बात आती है कि यूनरी ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विद यूनरी प्लस और यूनरी माइनस एंड यूनरी माइनस। सो यूनरी प्लस इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू, और अगर हम यूनरी माइनस की बात करें, दीज आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव वैल्यू, दैट इज यूनरी माइनस। अब देखिए क्या क्या एग्जांपल हो सकता है जी। मुझे रिप्रेजेंट करना है +3 या +24 एटसेट्रा, तो ये क्या हो गया? यूनरी प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी यूनरी माइनस की अगर हम बात करें, तो यूनरी माइनस में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? दैट कैन बी -4, -3, -28। ये इंटीजर के साथ भी हो सकता है, ये फ्लोट के साथ भी हो सकता है। ये जो हमने पॉजिटिव वैल्यूज रिप्रेजेंट करी हैं, ये फ्लोट के साथ भी हो सकता है, लाइक से +3.5, +20.5 एटसेट्रा। ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो सकती है निगेटिव के साथ, से -4.5, -3.8, से -28.2 एटसेट्रा। देयर कैन बी वेरियस एग्जांपल्स। सेम थिंग, द पॉजिटिव वैल्यूज कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद कांस्टेंट, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लिया मुझे ओनली इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना? ओनली इमेजिनरी। सो मैंने लिखा से +4j या 4i यूज करते हैं यूजुअली हम इमेजिनरी के लिए, +4i। आपने लिख दिया +8i एटसेट्रा। सो विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन द सेम वे नेगेटिव नंबर्स को भी अगर हमें ओनली इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक -4i, -8i एटसेट्रा। ये आप आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ये बात समझ में आ गई? तो नेगेटिव वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन हम किस लिए करते हैं? जब पॉजिटिव को किस में चेंज करते हैं? नेगेटिव में चेंज करते हैं, देन इट इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज अबाउट द यूनिरी ऑपरेटर। आइए सम ऑफ द की पॉइंट्स समझने हैं। जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स C++, जावा में यूज होते हैं, लेकिन पाइथन में यूज नहीं होते। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आइए लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द की पॉइंट्स वन बाय वन। सो पाइथन डज नॉट सपोर्ट प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, while these are supported by C++ एंड जावा। ये बात समझ में आ गई? आइए समझते हैं सेकंड की पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए यूनरी ऑपरेटर का यूज हम पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। से आपने यूज किया x = 10, और आपने क्या लिख दिया? y = -x। क्या लिख दिया? -x। और आप प्रिंट क्या कराना चाहते हैं? से यू वांट टू प्रिंट x या y। आप y को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो जब आप प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ y, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? जब आप F5 प्रेस करेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? तो इस केस में जो आपकी आउटपुट आएगी, आप कहेंगे सर इट विल बी -10। क्या प्रिंट होगा? -10। वाई? क्योंकि आपने यूनरी ऑपरेटर का यूज करके +x को -x में कन्वर्ट कर दिया। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने यूनरी ऑपरेटर को समझा इन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऐसे यूनरी ऑपरेटर के अंदर लॉजिकल और बिटवाइज का भी पार्ट है, वो हम आगे तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ क्योंकि वो यूनरी ऑपरेटर है, वहाँ पे भी स्टडी करेंगे, डोंट वरी। तो की पॉइंट्स में बता देता हूँ कि जो हम की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक ऑपरेटर है दैट इज लॉजिकल नॉट। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेशन सिंबल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सक्लेमेशन सिंबल से। इसका रिजल्ट आएगा किस फॉर्म में? ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। ये जो रिजल्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो देखिए इसका आप कैसे यूज करेंगे। अगर आपकी कोई वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू। लेकिन 0 इज द ओनली फॉल्स वैल्यू। जब हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, 0 के अलावा सारी वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। 0 इज द ओनली फॉल्स वैल्यू, इज द ओनली फॉल्स वैल्यू। इसका अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं जी लॉजिकल वाले का, तो इसको एग्जांपल की हेल्प से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? से मेरे पास है x = 5। क्या x = 5 है? और मैंने क्या कर दिया? y = not x। क्या कर दिया? y = not x।
क्योंकि नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है और उसको भी वन ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है विच इज एक्स, तो अदर देन जीरो सारी वैल्यू ट्रू है। 5 भी एक ट्रू वैल्यू है, लेकिन जैसे ही मैं नॉट 5 करता हूं तो नॉट 5 ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं y की, सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस, इसका जो आउटपुट आएगा, द आउटपुट इन दिस केस विल बी फॉल्स। फॉल्स का मतलब जीरो, क्या आएगा, जीरो, और यू कैन से फॉल्स। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि 5 एक ट्रू वैल्यू है, वो 5 को क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही सेम वी आर हैविंग अ बिटवाइज या यू कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, और वो बिटवाइज ऑपरेटर के साथ यूज होता है, और यू कैन कॉल इट एज बिटवाइज नॉट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय tilde. This is also known as complement operator, or you can call it as complement operator. इसका ये क्योंकि बिट्स पे के साथ ऑपरेट करता है, तो ये किस लिए होता है, वो तो डायरेक्ट इंटीजर पे ऑपरेट करता है, ये किस पे ऑपरेट करता है, बिट्स पे ऑपरेट करता है, इंटीजर या फ्लोट, मतलब कोई भी वैल्यू पे ऑपरेट करेगा, लेकिन बिटवाइज का नाम ही बिट पे ऑपरेट करता है। और जब ये बिट्स पे ऑपरेट करता है तो जो गिवन नंबर होगा पहले उसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में। सो बेसिकली बिटवाइज नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन बाइनरी नंबर। इसका काम क्या होता है, टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर, ऑफ अ बाइनरी नंबर। अब मान लिया कोई नंबर बाइनरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर नॉट करेंगे उसका। If a number is not in binary, then first of all we will convert it into binary. So dear student, if the given number is not in binary, then first of all we will convert it into binary, then we will perform complement operation. ये बात समझ में आ गई। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। और वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जीरो को वन और वन को जीरो में कन्वर्ट करना। सपोज करो मेरे पास x की वैल्यू बाइनरी में है 001, और ये अगर मैं कहता जी सपोज करो 9 है, 9 का मतलब क्या हुआ, डेसिमल। इंटरनली ये 9 किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में। व्हाट विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 9, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 9 हो जाएगा 1001। ये हो गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1001। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है जी, वंस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स कन्वर्ट 0 इंटू 1, 1 इंटू 0। ये ऐसा लॉजिकली नहीं होता। जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो 1 0 के सीक्वेंस को 1 1 की सीरीज से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट बाई चांस वो ऐसे ही आता है कि 0 को 1 में कन्वर्ट करना और 1 को 0 में। इट इज अ काइंड ऑफ इन्वर्टर। तो जब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 1 0। दिस विल बी द आउटपुट, और यू कैन कॉल इट एज वंस कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट। सो डियर स्टूडेंट, ये मैंने यहां पे इसलिए कवर किए बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। तो लेकिन इन ऑपरेटर्स को जब मैं लॉजिकल कराऊंगा तो वहां पे भी एक क्विकली आपको चीजें समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और जब हम बिटवाइज करेंगे तो भी हम इसको समझेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन यूनरी के अंदर इन पार्ट को समझना जरूरी था, चाहे वो लॉजिकल है, अर्थमेटिक है या बिटवाइज है। So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome. Now you are able to recall unary operators